आज हम रामायण की एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हम सब ने सुनी तो है, बिल्कुल। लेकिन शायद उसकी बारीकियों पर उतना ध्यान नहीं दिया। ये कहानी है उस रात की जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो तिलक नाम के एक YouTube चैनल के वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जी। जो इस पूरे वाक्य को बहुत विस्तार से बताता है। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि इस मिशन के हर पड़ाव को समझना है। हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि भक्ति, विवेक और समय के खिलाफ एक दौड़ थी। सही बात है। कैसे एक असंभव लगने वाले काम को पूरा किया गया और इस कहानी में हमारे लिए आज भी क्या सबक छिपे हैं, चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस संकट की घड़ी से। युद्ध भूमि में मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं। श्री राम के शिविर में मातम बसरा हुआ है, हर कोई निराश है। वैद्यराज सुषेण आते हैं और वो जो कहते हैं उससे बची खुची उम्मीद भी लगभग खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि लक्ष्मण के पास सिर्फ सूर्योदय तक का ही समय है। और यहाँ पर स्थिति की गंभीरता को समझना जरूरी है। लंका के वैद्य जवाब दे चुके हैं, मतलब कोई इलाज नहीं है उनके पास। कोई इलाज नहीं। लक्ष्मण का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। मतलब चिकित्सकीय रूप से देखें तो मामला हाथ से निकल चुका है। और तभी वैद्यराज सुषेण एक ऐसा उपाय बताते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हाँ, और ये उपाय सुनने में ही नामुमकिन लगता है। वो बताते हैं कि हिमालय के कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच द्रोणागिरी नाम का एक पर्वत है, जहाँ 4 दिव्य औषधियां मिलती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जड़ी बूटियां अंधेरे में चमकती हैं, इनसे प्रकाश निकलता है। और ये सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं थी, हर एक का अपना खास काम था। स्रोत में इनके नाम भी दिए गए हैं। अच्छा। मृत संजीवनी जो प्राण लौटा सकती थी, फिर विशाल्यकर्णी जो शरीर में घुसे अस्त्र शस्त्र को बाहर निकालने का काम करती थी, मतलब बाण वगैरह को। हाँ, फिर संधानी जो टूटी हड्डियों और घावों को जोड़ती थी, और चौथी सुवर्णकर्णी जो त्वचा को वापस उसका असली रंग देती थी। अरे वाह! मतलब ये एक तरह की दिव्य सर्जिकल किट थी। इससे अंदाजा लगता है कि उस काल का चिकित्सा ज्ञान कितना उन्नत रहा होगा। एक पूरी दिव्य सर्जिकल किट, ये तो कमाल का नजरिया है। लेकिन चुनौती ये थी कि इस किट को लंका से हजारों मील दूर हिमालय से एक रात में सूर्योदय से पहले लाना था। हाँ, ये तो आज के जमाने में भी सुपरसोनिक जेट के बिना मुमकिन नहीं लगता। जब सब लोग ये सुनकर सन्न रह गए, तब हनुमान जी का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा, प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्म में लग जाते हैं, आप बस आज्ञा दें। ये वाक्य मतलब हनुमान के पूरे चरित्र का सार है। यहाँ आत्मविश्वास सिर्फ शारीरिक बल का नहीं है। नहीं, ये अटूट भक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण से पैदा हुआ आत्मविश्वास है। वो सफलता या असफलता के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बस कर्म पे ध्यान है। हाँ, उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर है, जिसे हम कर्म योग भी कह सकते हैं। और यहीं से ये असंभव मिशन शुरू होता है। अच्छा, तो यहाँ पर कहानी में एक मोड़ आता है जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। कालनेमी वाला? हाँ, हनुमान जी अपनी पूरी रफ्तार से हिमालय की ओर उड़ रहे हैं। जाहिर समय बहुत कम है, और तभी रास्ते में उन्हें एक बेहद खूबसूरत आश्रम दिखाई देता है। और वहां एक तपस्वी ध्यान में बैठे हैं। जी। यहीं पर रावण की चाल सामने आती है। रावण जानता था कि हनुमान को ताकत से रोकना नामुमकिन है, तो उसने छल का रास्ता चुना। बिल्कुल। ये कोई साधारण तपस्वी नहीं था, बल्कि रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी था। अच्छा। ये हनुमान के बल की नहीं, बल्कि उनके विवेक और उनकी एकाग्रता की परीक्षा थी। और वो जाल बिछाता भी बहुत चालाकी से है। जैसे ही हनुमान वहां पानी पीने के लिए रुकते हैं, वो तपस्वी आंखें खोलता है और कहता है, आओ पवन पुत्र हनुमान। वो हनुमान का नाम, उनके आने का मकसद, लक्ष्मण की हालत, संजीवनी की जरूरत, सब कुछ बता देता है, जैसे कोई त्रिकालदर्शी हो। और यही इस धोखे का सबसे खतरनाक हिस्सा था। उसने हनुमान के मन की बात कहकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश की, और उन्हें एक शॉर्टकट का लालच भी दिया। हाँ, कहा, तुम बहुत थक गए हो, पहले सरोवर में नहाकर ताजगी ले लो, मैं तुम्हें एक ऐसा गुरु मंत्र दूंगा जिससे तुम पलक झपकते ही द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच जाओगे। तो ये विवेक की परीक्षा थी। एक तरफ समय भाग रहा है और दूसरी तरफ एक सिद्ध पुरुष शॉर्टकट का वादा कर रहा है। कोई भी इस झांसे में आ सकता है। और मजे की बात यह है कि इस परीक्षा का अगला पड़ाव उसी सरोवर में उनका इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। कालनेमी का मकसद ही था हनुमान का समय बर्बाद करना। वो जानता था कि अगर सूर्योदय हो गया,
तो उसका काम वैसे ही बन जाएगा। तो होता ये है कि जैसे ही हनुमान नहाने के लिए सरोवर में पैर रखते हैं, एक मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लेता है। हाँ, हनुमान जरा भी नहीं घबराते। वो एक ही झटके में उस मगरमच्छ को मार देते हैं। और जैसे ही वो मरता है, वो एक खूबसूरत अप्सरा या देवकन्या के रूप में बदल जाता है। ये भी भारतीय कथाओं का एक बहुत दिलचस्प पहलू है, श्राप से मुक्ति। अच्छा। वो देवकन्या बताती है कि उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था, और जब त्रेता युग में विष्णु के अवतार राम का दूत तुम्हें स्पर्श करेगा, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो देखिए, हनुमान धोखे से भेजे गए थे, लेकिन वहां भी उन्होंने किसी का उद्धार ही किया। सही बात है। और वही देवकन्या हनुमान को उस तपस्वी की असलियत बताती है। वो कहती है, ये कोई साधु नहीं, ये रावण का भेजा राक्षस कालनेमी है, जो आपका समय बर्बाद करने आया है। ये सुनते ही हनुमान का सारा भ्रम टूट जाता है। वो तुरंत वापस आश्रम जाते हैं और वहां जाकर वो कालनेमी का वध कर देते हैं। लेकिन स्रोत में एक और दिलचस्प बात बताई गई है। क्या? कहते हैं कि मरते समय कालनेमी के मुंह से भी श्री राम का नाम निकला। ये कैसे हो सकता है? वो तो राम का दुश्मन था। कथाओं के अनुसार अंत समय में प्रभु का नाम लेने से बड़ी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। ये दिखाता है कि नाम में कितनी शक्ति मानी गई है, कि वो दुश्मन के उद्धार का कारण भी बन सकता है। हाँ, ये एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। वाह, मतलब उस एक बाधा में कितनी सारी परतें छिपी थी। खैर, कालनेमी की बाधा पार करके हनुमान आखिरकार द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और वहां का नजारा अद्भुत था। पूरा का पूरा पहाड़ दिव्य जड़ी बूटियों की रोशनी से जगमगा रहा था। और यहाँ उनके सामने एक दूसरी और शायद ज्यादा मुश्किल चुनौती खड़ी हो गई। क्या? बाहरी दुश्मन को तो उन्होंने हरा दिया था, लेकिन अब वो आंतरिक दुविधा में फंस गए। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी। हाँ, सारी बूटियां एक जैसी चमक रही थी। अब वो क्या करें? उनके मन में यही सवाल था, इन हजारों चमकती बूटियों में से मृत संजीवनी कौन सी है? उसकी पहचान क्या है? पैरालिसिस यानी विश्लेषण का लकवा का एक सटीक तोड़ देखने को मिलता है। अच्छा, वो कैसे? आज भी हम अक्सर सबसे सही या परफेक्ट विकल्प खोजने में इतना समय लगा देते हैं कि मौका ही हाथ से निकल जाता है। सही बात है। हनुमान ने जो किया वो सिखाता है कि कभी-कभी अच्छा और तेज समाधान सबसे अच्छे और धीमे समाधान से कहीं बेहतर होता है। बिल्कुल। उन्होंने सोचने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। जब वो समाधान को नहीं पहचान पाए तो उन्होंने समस्या को ही उठा लिया। बिल्कुल। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ लिया। और ये इस कहानी का शायद सबसे यादगार और आइकॉनिक मोमेंट है। हाँ, पर ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये जबरदस्त प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी। जब लक्ष्य एकदम साफ हो, मतलब लक्ष्मण की प्राण बचाना। हाँ, तो साधनों के भ्रम में नहीं उलझना चाहिए। उनका ये फैसला 100% गारंटी देता था कि सही बूटी उन तक पहुंच ही जाएगी। ये एक लीडर का फैसला था। बिल्कुल, जो दबाव में आकर बिखरता नहीं बल्कि और बड़ा और साहसिक कदम उठाता है। तो अब हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर वापस लंका की ओर उड़ रहे हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं। रास्ते में एक और भावनात्मक मोड़ आता है। जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो रात में पहरा दे रहे भरत की नजर उन पर पड़ती है। और भरत का नजरिया भी समझना जरूरी है। वो 14 साल से अपने भाई की धरोहर अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें आसमान में एक विशाल काली आकृति पहाड़ लेकर जाते हुए दिखती है। वो उसे कोई राक्षस या निशाचर समझते हैं। हाँ, उन्हें लगा कि कोई राक्षस है जो शायद अयोध्या पर हमला करने आया है। और अपने एक रक्षक के धर्म का पालन करते हुए उन्होंने एक बाण चला दिया। एक ऐसा बाण जिस पर कोई नाम मंत्र नहीं था। हाँ, वो बाण सीधा हनुमान जी को जाकर लगता है। और जैसे ही बाण लगता है, हनुमान जी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, श्री राम। और वो पर्वत के साथ नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ भी देखिए, राम का नाम ही कुंजी बनता है। जैसे ही भरत ये नाम सुनते हैं, वो सन्न रह जाते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है कि ये कोई राक्षस नहीं बल्कि उनके प्रभु का कोई भक्त है। वो दौड़कर नीचे जाते हैं और हनुमान को अपनी गोद में उठा लेते हैं। जब हनुमान होश में आते हैं और भरत को अपना परिचय देते हैं, तो भरत को जो पीड़ा होती है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक पल के लिए सोचिए, दो लोग जो एक ही प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, अनजाने में एक दूसरे के विरोधी बन गए। भरत की मनोदशा क्या रही होगी जब उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने ही प्रभु के दूत पर बाण चला दिया है। ये दो महान भक्तों का एक बहुत ही मार्मिक मिलन है।
हनुमान उन्हें संक्षेप में राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास से लेकर लंका में चल रहे युद्ध तक की पूरी कहानी बताते हैं। अपने भैया भाभी और भाई की पीड़ा के बारे में सुनकर भरत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हनुमान से कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई और अब इसका प्रायश्चित मैं करूंगा। वो हनुमान को प्रस्ताव देते हैं, आप इस पर्वत के साथ मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको एक पल में लंका पहुंचा दूंगा। ये भरत की शक्ति और उनके पश्चाताप को दिखाता है। लेकिन हनुमान जी का जवाब उनकी विनम्रता और विश्वास का प्रतीक है। वो बहुत विनम्रता से मना कर देते हैं। वो कहते हैं, आपकी कृपा है, पर मुझे अपने प्रभु श्रीराम के नाम पर भरोसा है। उनकी कृपा से मुझ में अभी भी बहुत वेग है और मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ये अहंकार नहीं, बल्कि अपने प्रभु की शक्ति पर अटूट विश्वास है। और वो भरत से आज्ञा लेकर फिर से लंका की ओर उड़ चलते हैं। उधर लंका में अब सूर्योदय होने ही वाला है। हाँ, शिविर में सब लोग पूरी तरह उम्मीद खो चुके हैं। श्री राम अपने भाई के सिर को गोद में लेकर विलाप कर रहे हैं। बहुत मानवीय बना देता है। माहौल पूरी तरह निराशाजनक है। और ठीक उसी पल जब उम्मीद का आखिरी धागा भी टूटने वाला होता है, हनुमान पूरे पर्वत के साथ वहां उतरते हैं। उस पल की कल्पना कीजिए। सब लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से पूरे पहाड़ को ही उठा लाएंगे। चारों तरफ जय जयकार होने लगती है। वैद्यराज सुषेण दौड़कर पर्वत पर जाते हैं। अब उन्हें कोई भ्रम नहीं होता, वो तुरंत संजीवनी को पहचान लेते हैं। उसे श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। हाँ, उसे पीसकर उसका रस निकालते हैं और लक्ष्मण को पिलाते हैं। और फिर वो चमत्कार होता है जिसका सबको इंतजार था। लक्ष्मण जी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और उठकर बैठ जाते हैं, जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। वो अपने भाई श्री राम को देखते हैं और पूछते हैं, भैया मैं यहाँ कैसे? मैं तो युद्ध भूमि में था। तब उन्हें बताया जाता है कि उन पर जो संकट आया था उसका निवारण संकट मोचन हनुमान ने किया है। ये कहानी का वो चरमोत्कर्ष है जहाँ निस्वार्थ कर्म और अटूट भक्ति का फल साक्षात दिखाई देता है। हनुमान ने जो असंभव काम अपने हाथ में लिया था उसे पूरा कर दिखाया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे विश्लेषण से हमारे श्रोता क्या समझे? मेरे लिए तो इसका सार ये है कि ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अटूट भक्ति, बिना सोचे समझे किए गए निस्वार्थ कर्म और इस विश्वास की कहानी है कि अगर निष्ठा सच्ची हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरी कथा में हनुमान के सबसे बड़े दुश्मन रावण के भेजे राक्षस नहीं थे। तो कौन थे? उनके दो सबसे बड़े दुश्मन थे, समय और भ्रम। समय और भ्रम। हाँ, कालनेमी ने उनका समय नष्ट करने की कोशिश की और द्रोणागिरी पर्वत पर चमकती बूटियों ने भ्रम पैदा किया। हनुमान इन दोनों पर विजय पाकर ही सफल हुए। ये तो बहुत गहरी बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जब हम सूचनाओं के अंबार यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से घिरे हैं और हर काम को करने का एक डेडलाइन यानी समय का दबाव है, तब सही और गलत में फर्क करने की चुनौती और समय के इस दबाव से हम कैसे निपटते हैं, शायद हनुमान की ये कथा हमें आज भी रास्ता दिखा सकती है।